दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के दो पार्टी के बारे में जो बिहार में चुनाव लड़ती है। उनमें से एक पार्टी है मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और दूसरी पार्टी है हैदराबाद वाले जो ओवैसी जी हैं उनकी जो पार्टी है एआईएम जो बिहार के सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ती है। तो आप लोग सोच रहे हो कि 2025 में ये दोनों पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। तो दोस्तों हम ये इस बात का चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि 2020 में भी ये दोनों पार्टी चुनाव लड़ा था और 2025 में भी लड़ने जा रहा है। तो 2020 और 2025 में इन दोनों पार्टियों के बीच में परिवर्तन क्या हुआ है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 2020 से। जी हाँ दोस्तों, 2020 का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद कीजिए जिसमें तेजस्वी यादव सीट का घोषणा कर रहे होते हैं और मुकेश साहनी को वो डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं। तो मुकेश साहनी उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आकर ऐलान करते हैं कि अब हम महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे और तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा बोलकर महागठबंधन से बाहर हो जाते हैं और बीजेपी ने अपने कोटे में से 11 सीट उनको दिया था लड़ने के लिए। और लड़ने के बाद जो है जब चुनाव संपन्न हुआ तो उनके 4 एमएलए जीते भी थे। राजू सिंह साहेबगंज से, मिश्री लाल यादव अली नगर से, स्वर्ण सिंह गौरा बुरान से और एक एमएलए और जीते थे। तो 4 एमएलए जीतने के बाद मुकेश साहनी जो है वो खुद चुनाव जीत नहीं पाए थे। बाद में उन्हें एमएलसी बना के मंत्री बनाया गया था, बाद में वो छोड़ दिए थे। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एक एमएलए जो उनका निधन हो गया था, उसके बाद बाकी जो 3 एमएलए थे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए मार्च 2022 में। तो ये तो रहा वीआईपी की पार्टी की दास्तान कि वो तेजस्वी यादव के साथ लड़ना चाह रहे थे, नहीं गए, फिर बीजेपी के साथ आए, 4 एमएलए जीते, उसमें से 4 के चारों एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लिया मार्च 2022 में। उसके बाद बीजेपी बन गए सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार विधानसभा में। तो इससे क्या हुआ कि राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी का मुकाबला होता है क्षेत्रीय पार्टी से, लेकिन राजद जो है बीजेपी को टक्कर दे रही है। वो सोचता है कि नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन सकती है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अच्छा ये यहां तक रखते हैं बात। उसके बाद आ जाइए ओवैसी सर की पार्टी एआईएम की। एआईएम जो है वो सीमांचल के 20 विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे जो कि मुस्लिम बहुल सीट होते हैं और वहां पर उनके 5 विधायक जीत गए हैं। 5 विधायक में से 4 विधायक जून 2022 में 5 में से 4 विधायक आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। इससे आरजेडी अगेन बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार असेंबली। एआईएम के सिर्फ एक एमएलए जो थे अख्तरुल इमाम, जो एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वही सिर्फ अपनी पार्टी में बचते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा 2020 का चुनाव का स्थिति कि दोनों पार्टियों का मैंने आपका बताया कि दोनों पार्टी चुनाव लड़ती हैं, एक एनडीए के साथ एक अलग। दोनों के 4-5 विधायक जीतते हैं क्रमशः और दोनों के विधायक जो हैं एक बीजेपी में जाते हैं और एक पार्टी के 4 विधायक जो है आरजेडी में जाते हैं। अब आ जाइए 2025 में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक और मुकेश साहनी
उस दर्द को अभी तक भूल नहीं पाए हैं कि बीजेपी ने मेरे एमएलए तोड़ लिए, अपनी पार्टी में उन्होंने मेरे एमएलए को मिला लिया और वो बीजेपी को हराने के लिए एक बार फिर से महागठबंधन की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तेजस्वी यादव की गोद में जाकर बैठ गए हैं, सोनिया गांधी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो इस बार ये कहते फिर रहे हैं कि पिछले बार जो गलती हुई थी वो गलती न तो तेजस्वी यादव दोहराएंगे और ना ही हम फिर से वो गलती दोहराएंगे। मतलब कि इस बार तेजस्वी यादव उनको सम्मानजनक सीट भी देने जा रहा है और डिप्टी सीएम का पोजीशन भी देने जा रहा है, जो कि पिछले बार तेजस्वी यादव ने नहीं किया था। तो तेजस्वी यादव अपनी गलती नहीं दोहराएंगे, मतलब उन्हें घोषित करेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये भी कोई गलती नहीं करने जा रहे हैं, मतलब कि अगर तेजस्वी यादव इनको नहीं भी देते हैं तो ये महागठबंधन को छोड़कर ये बीजेपी में नहीं आने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में तो ये कह रहे हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, केवट के वंशज हैं, केवट ने प्रभु श्री राम को पार लगाया था और श्री राम ने उनसे कहा था कि कभी समय आएगा तो हम भी आपको पार लगाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो राम की नाम पर जो पार्टी राजनीति कर रही है उन्होंने उनके साथ धोखा दिया है। तो मैं मुकेश सहनी से इतना ही कहना चाहूंगा, मुकेश सहनी, राम हर किसी को पार लगाते हैं, लेकिन जब आप स्वार्थ की राजनीति करने लगते हैं तो शायद राम आपका नैया पार नहीं लगाएंगे। आप कितने भी बड़े नाविक क्यों न हो, आपकी नाव मझधार में डूबेगी ही डूबेगी। खैर, तो मुकेश सहनी इस बार मन बना चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखिए दोस्तों, एआईएम की पार्टी को राजद ने तोड़ा था, अपने में मिला लिया था। इस घटना को भूलकर ओवैसी जो है, जब बिहार विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी चल रहा था तो आरजेडी को पत्र भी लिखते हैं कि भैया मेरी पार्टी को भी इंडी ब्लॉक में शामिल कर लो। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। एक जैसा हस्र होने के बाद दो पार्टी के आचरण में कितना भिन्नता है। एक और जहां मुकेश सहनी जो है बीजेपी को हराने के लिए हर संभव त्याग और बलिदान करने को तैयार हैं, वहीं पर ओवैसी की पार्टी राजद उनके एमएलए को खरीद चुकी है, अपने में मिला चुकी है, लेकिन फिर भी वो राजद की गोद में बैठने के लिए न सिर्फ एप्लीकेशन देते हैं बल्कि 2 दिन पहले तो पटना में जाकर प्रोटेस्ट भी करते हैं कि हमको अपने गोदी में बिठा लो, हमको अपने इंडी अलायंस में शामिल कर लो। और बकायदा वो नारे भी लगवा रहे हैं। लालू यादव के घर के बाहर जाकर जो एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इकलौते विधायक हैं जो बच गए हैं, अख्तरुल इमाम, वो नारे लगवा रहे हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल। ये नारे लगवाए जा रहे हैं कि हमको अपनी गोदी में बिठा लो। अख्तरुल इमाम का कहना है कि हम लालू प्रसाद यादव से सिर्फ सीमांचल की 6 सीटें मांग रहे हैं और लालू प्रसाद यादव हमें एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। और वो चाहते हैं कि, अख्तरुल इमाम की मैं बात कर रहा हूं, वो चाहते हैं कि उस इलाके में मुस्लिम वोटों में किसी तरह का स्प्लिट न हो, इस चीज से वो बचना चाहते हैं। मतलब कि उनको इस बात की चिंता क्यों है भाई? आप अपना काम करो, अपना चुनाव लड़ो, जीत गए तो वाह वाह, नहीं जीत गए तो वाह वाह। आपको इस बात की चिंता क्यों है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव न हो जाए? तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ आप ही एक पार्टी रहें? तो इस तरह का पूरे हालात बिहार में बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों कि
मुकेश सहनी एक तरफ बीजेपी से बदला की आग में जल रहे हैं, उस दूसरी तरफ सेम गति होने के बाद भी एमआईएम के नेता जो हैं उस अलायंस में जाने के लिए मरे जा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो गलती से फिर से जीत गए तो वो फिर से पार्टी को तोड़कर जो है उसी में जाएंगे। इनके पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि लालू यादव का उस एरिया में अगर नहीं जीत पाए तो भी इतना है कि उनकी भी पार्टी बाद में उनको समर्थन ही देंगे, तो समर्थन देने से अच्छा है कि शामिल ही हो जाते हैं। तो इस बार भी यही कहानी दोहराने जा रहा है 2020 का कहानी। इस बार मुकेश सहनी आरजेडी के साथ हैं, कितने सीट मिलेगा, कितने जीतेंगे, ये चुनाव परिणाम के बाद घोषणा होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है मुकेश सहनी जो है बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी अभी तक लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को पहचान नहीं पाए हैं। अगर उन्हें लगता है कि मुकेश सहनी को ये लगता है कि तेजस्वी यादव उन्हें डिप्टी सीएम बना देंगे तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी लग रही है। पिछले बार जो चुनाव में गलती हुई थी वो गलती कम से कम तेजस्वी यादव नहीं दोहराएंगे। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि मुकेश सहनी के नसीब में फिर से धोखा ही लिखा है। तेजस्वी यादव इस बार कोशिश करेंगे कि चुनाव तक किसी भी तरह मुकेश सहनी को अपने पाले में रखें कि उनके जितने भी वोट हैं सन ऑफ मल्लाह, जो जिसके वोट उनको मिलते हैं वो सारे वोट ले लें। उसके बाद तेजस्वी यादव जो है सन ऑफ मल्लाह उर्फ मुकेश सहनी को हो सकता है कि पार्टी से निकाल दें या अलायंस से निकाल दें या उनको सिर्फ एक मंत्री देके काम चला दें। उन्हें वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी वो लालसा कर रहे हैं, इतना मुझे कहना है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।